आप सभी स्टूडेंट देखें, जो HTML का प्रैक्टिकल बता रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए एक बार। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताऊंगा, बातों को सुनिए और स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, मैंने बताया है सबसे पहला टैग HTML सबसे स्टार्टिंग में लगता है, उसके बाद से हेड टैग लगाया जाता है। टाइटल टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि ब्राउज़र का टाइटल दिया जा सके, और यहां से लेकर यहां तक ये जितना टैग है ये ब्राउज़र के लिए होता है। बॉडी टैग सबसे मेन टैग होता है HTML का, जो किसी टेक्स्ट को, इमेज, ऑडियो, वीडियो को पेज पे लिखने की अनुमति देता है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो मैं कोडिंग कर रहा हूं और जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यहां तक का मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट के पेज पे जो बैकग्राउंड लगा रहे हैं वो येलो कलर लगा रहे हैं। कौन सा कलर? येलो कलर। अब देखिए, उसके बाद से अब यहाँ पे बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दिया फॉन्ट स्पेस साइज। ध्यान से देखिए, फॉन्ट स्पेस साइज इक्वल डबल कोष्ठ में मैं 7 दे दिया। इसका मतलब हुआ कि जो मैं टेक्स्ट लिखने जा रहा हूं उसकी साइज 7 लिया हूं। क्या लिया हूं? 7। फॉर एग्जाम्पल में रीन वर्ड में आप लोग जब लिखते हैं तो साइज को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या करना, एक ही टेक्स्ट लिख देना। वेलकम इन माइक्रो किंग में लिख दे रहा हूं। देखिए, ये लिख दिया, ध्यान से देखिए। उसके बाद से यहां पे हम किसको क्लोज कर देंगे? फॉन्ट को। उसके बाद से यहां पे कौन सा टैग लगा देंगे? BR। कौन सा टैग लगा दिया? BR। सब कोई ध्यान से देखें। H1 आप लोग पढ़े ना? क्या पढ़े हैं बताइए आप लोग? H1। आज मैं H1 के जगह पे फॉन्ट साइज क्या यूज करने जा रहा हूं? 7। यानी आपके पास 2 तरीका है टेक्स्ट को लिखने के लिए, तो दोनों का अलग अलग तरीका होता है। अब आप क्या करना, इतना लिख देना और लिखने के बाद साइज वाइज की प्रैक्टिस करना है। तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेना और Ctrl+V से पेस्ट कर लेना। देखिए सभी स्टूडेंट, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहां जो 7 है 6 लिख दिया, फिर उसके बाद से 5, फिर उसके बाद से 4, 3 और 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। इसका मतलब है कि साइज वाइज की प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब मैं Ctrl+S से क्या करूंगा? सेव। Ctrl+S बटन प्रेस किया और कोई फाइल का नाम और .html इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब विंडो D से मिनिमाइज कर दिया। अब उसके बाद से देखिए, जिस फाइल को मैं बनाया उसको सेलेक्ट किया, राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ में आकर गूगल क्रोम पे इसको रन करा दिया। ये देखिए, जो आप बनाए हैं उसका आउटपुट क्या मिल रहा है स्क्रीन पे। देखिए देखिए, यही मिल रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक टैग लगा दूं सेंटर, याद है क्या लगा दूं? सेंटर, तो सभी टेक्स्ट को कहां ला देगा? सेंटर में। देखिए, यहाँ पे आया और यहाँ पे सेंटर में कर दिया। समझ गए? बोलो, सबको आ गया? अब देखिए, आपको ट्रिक बता रहा हूं, फिर मैं चीज और बताने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। फिर मैं यहाँ पे नोटपैड पे आ गया और मैं इस पूरे को डिलीट मार दिया। देखिए, डिलीट कर दिया। अब आपका कहना यह है कि इस पे कलर भी लगाना बताइए सर, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बताया हूं, किसी भी टैग का इफेक्ट चाहिए तो टेक्स्ट से पहले लिखिए। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट स्पेस
क्या लगा दूंगा, कलर इक्वल डबल कोट्स में कलर का नाम रेड दे दिया। ध्यान से समझिएगा। तब बताइए इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा कौन सा कलर का, रेड का। अच्छा बताइए इसमें आप फॉन्ट कितने बार लिखे हो, देखो 2 बार, एक बार किसके लिए और एक बार किसके लिए, तो क्यों लो दोनों को एक ही में मिला दे। ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल एस से सेव। अब यहां पे आकर देखिए आया है ना, मतलब आप अलग अलग भी लगा सकते हो और आप चाहे तो इसको एक में लगा सकते हो। देखना ध्यान से, देखो अब कितने बार फॉन्ट लगाया हो, एक बार। फॉन्ट स्पेस कलर इक्वल डबल कोस्ट में साइज 7 और स्पेस कलर इक्वल रेड। समझ गए। अब इसको यहां से मैं कॉपी कर दे रहा हूं, इसको कॉपी कर दे रहा हूं। यहां से देखिए सेलेक्ट कर लिया पूरे को और कंट्रोल सी से कॉपी और यहां नीचे लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट। अब आप समझ सकते हो कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं और आपको क्या क्या बनाना और कैसे समझा रहा हूं। देखिए 5 4 3 2 और 1, एक एक्स्ट्रा इसको डिलीट मार दे रहा हूं। अब देखिए कंट्रोल एस से सेव और यहां लाकर रिलोड कर दिया। समझ में आ गया। अच्छे बताइए आप चाहे तो सबका कलर अलग अलग नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। यहाँ पे क्या लिख दो, ब्लू लिख दो, यहाँ पे ग्रीन लिख दो, सबका कलर अलग अलग आ जाएगा। देखो कंट्रोल एस से सेव, यहां लाकर रिलोड कर दो। बताओ सही है। साइज वाइज का प्रैक्टिकल हो जाएगा। बताइए सब स्टूडेंट, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है। अब देखिए अच्छे बताइए किसी भी टैग से पहले अगर मैं कौन सा टैग लगा दूं, बी टैग, तो बताइए बोल्ड हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं आई लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इटैलिक, और यू लगा दूं तो अंडरलाइन। ये तो लगाना आपके हाथ में है, कौन सा ऐसे टेक्स्ट पे इसका यूज कर रहे हो, तुम समझो इस बात को। समझ रहे हो बात। अब देखो कंट्रोल एस से सेव, अब सबको बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक कर दिया। अच्छा बताओ अगर मुझको सिर्फ इस पे इफेक्ट डालना है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का, तो पता है कहां पे इसको बंद करोगे, बताओ। यहां पे बंद कर दोगे ना, यानी जिस टैग का इफेक्ट आपको जहां तक डालना है वहां तक उसका इफेक्ट डालकर उसको बंद कर दीजिए। जैसे में देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं देखिएगा किसको बंद कर दिया, सबको दिख रहा है ना, किसको बंद किया हो, अंडरलाइन को। ये बताइए अंडरलाइन सिर्फ अब किस पे डालेगा, पहली वाली लाइन पे, और सबको बंद कर देगा। देखिए अब यहां पे आया, रिलोड कर दिया। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब समझिएगा कि सिर्फ इसी पे आपको यूज करना है, नहीं, मैं आपको फिर इसको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं। इतने को सेलेक्ट किया, कॉपी करके नया पेज कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, नया फाइल बना रहा हूं दूसरे तरीके से समझाने के लिए। देखिए ध्यान से, अब मैं इसको हटा दिया, ये पूरा जो लिखा हो इसको हटा दिया। देखिए ओनली सेंटर लगाया हो और यहां लिख दिया H1। अब इस H1 में देखिए, H1 में आपने वेलकम इन माइक्रोकिंग लिखा, कंट्रोल एस और MKE और .html, इसको सेव कर दिया। देखिए आप लोग। अच्छा बताइए इसको अब मैं किसमें लिखा हो, बताइए, और किसका किसका इफेक्ट, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अब आपका सवाल है कि सर कलर दे दीजिए, सुनिएगा ध्यान से, क्या देना है, कलर। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप ओनली लगा दीजिए फॉन्ट स्पेस, क्या लगा दीजिए, कलर इक्वल डबल कोस्ट में रेड। अब यहां देखिए साइज नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आप साइज के लिए क्या यूज किए हैं, H1। तो फॉन्ट साइज लगाने की क्या जरूरत है,
कि तो फंड साइड लगाइए, नहीं तो H1 लगाइए।